Hello students, how are you? Are you fine? Straightway coming to the point, there is a chapter, similarity of triangles, and exercise 6.3. Many questions are given in this exercise. There are 16 questions. Out of those all 60 questions, all 16 questions, all of them are not difficult. But one question number 14, is somewhat difficult, which has been repeatedly asked by my students. So I'm with the same questions over here. NCERT exercise 6.3 question number 14, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों एक ही तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बस ये सिमिलरिटी है, देखने में एक ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 ट्विस्टेड है, थोड़ा ट्विस्टेड है। क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा इफ यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 14 नंबर 14 इज समवॉट डिफरेंट। लेट अस सी व्हाट इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन। In question number 14 it has been given that there are two triangles, triangle ABC and another triangle, triangle PQR. This is given in question number 14. ये PQR ट्रायंगल है और ये ABC ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में दिया क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है। इट हैज़ बीन मेंशन्ड ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 14 NCERT एक्सरसाइज 6.3. सो यू हैव टू थिंक मच ओवर इट। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर भी और एक्सरसाइज नंबर भी और बुक NCERT भी दिया गया। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा टीडीएस है। कैसे टीडीएस है, कैसे डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, तो लेट अस सी। इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन फैक्ट में हम लिखते हैं कि इन गिवन फैक्ट इट इज़ गिवन दैट इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, ये इस बात को आपको नोटिस करना है। पहले दिया है कि AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू मीडियन। ये मीडियन का रेशियो भी, मीडियन आप ड्रॉ कर लीजिए, ये मीडियन है, मान लीजिए ये D पे काटता है, एक और मीडियन है यहाँ जो सपोज S पे काटता है। तो ये भी दिया हुआ है AD बाई PS, ये दिया हुआ है। मतलब दो साइड्स AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PS, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 14 में। इतना दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि ABC एंड PQR सिमिलर होगा, बस इतना ये दिया हुआ है और आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ था, तो 12 का मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू ये AD बाई PS, ये दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 12 में। और तब आपको प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दिस मच वाज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रूव करना था ABC सिमिलर होगा PQR के, लेकिन इस क्वेश्चन में ये BC बाई QR के जगह पर AC बाई PR दिया हुआ है। देखिए यहाँ BC बाई QR के जगह पर AC बाई PR दिया हुआ है। BC बाई QR ये यहाँ दिया हुआ है और यहाँ AC बाई PR दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। बाकी सब सेम है, तो सिमिलरिटी बस इतना है कि ये दोनों सेम है। और डिफरेंस क्या है कि ये साइड्स का इसमें दूसरे साइड का रेशियो है, इसमें दूसरे साइड का रेशियो, इतना डिफरेंस है। और इतना ही डिफरेंस से क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसको करना बहुत ही आसान है, हम केवल BC बाई 2 और QR बाई 2 कर देंगे, तो उस हिसाब से एक टर्निंग आ जाएगा और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 को करने में थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शनल वर्क करना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ कैन वी डू इट। और कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप एक बार और कमेंट कर सकते हैं, एज यू कमेंटेड, and I I'm going to make you understand the same question. Let us see. To prove क्या है इसमें, तो to prove we shall write कि triangle ABC is similar to triangle PQR, ये आपको प्रूव करना है। तो अब कंस्ट्रक्शनल वर्क इसमें यह है कि हम AD को एक्सटेंड करेंगे इस प्रकार से कि AD इज इक्वल टू D हो जाए, E तक एक्सटेंड करें और C से इसको मिला दिए। उसी तरह इसमें भी PS को एक्सटेंड किए, T तक कर लेंगे और फिर इसको मिला देंगे।
तो कंस्ट्रक्शनल वर्क क्या होगा, एक्सटेंडेड विच वन, AD till E such that AD is equal to DE and joined EC, EC को ज्वाइन किया गया, and also in triangle which one, ये PQR में क्या किया गया, एक्सटेंडेड, जो काम इसमें वो किया गया वही काम इसमें ये कर रहे हैं, PS till T such that PS is equal to ST and joined which one, joined TR। ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें हमने क्या किया, AD को एक्सटेंड किया कहाँ तक, DE तक, ये E है, AD को एक्सटेंड किया DE तक, मीन्स AD इज इक्वल टू DE हो गया। उसी तरह PS को भी एक्सटेंड किया T तक, जिसमें PS इज इक्वल टू ST हो गया, ज्वाइन करा दिया T से R को और इधर E से C को ज्वाइन करा दिया गया। अब प्रूफ में हम लोग आते हैं, हम इस कंस्ट्रक्शंस को आपको आसान बनाने के लिए दोनों में लिखा गया, ऐसे भी चाहा जाता तो एक ही सेंटेंस में सब कवर कर लिया जाता, लेकिन ये आसान बनाने के लिए कि ट्रायंगल ABC में AD को एक्सटेंड किया गया E तक इस प्रकार से कि AD बराबर DE हो जाए और E से C को ज्वाइन करा दिया गया। उसी तरह QPR में PS को एक्सटेंड किया गया, मतलब मीडियन को एक्सटेंड किया गया इस तरह से कि PS इज इक्वल टू ST हो जाए और TR को ज्वाइन करा दिया गया। अब हम लोग इस ट्राइंगल में आएंगे। नाउ इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ABD एंड ट्राइंगल ECD, इन बोथ ऑफ द ट्राइंगल वी हैव टू सी, क्या देखना है, तो हम देखेंगे AD इज इक्वल टू DE, ये बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये बात दी गई है। उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ये कौन से एंगल है, तो ADB ये एंगल है और EDC ये एंगल है, ADB एंड EDC दोनों एंगल्स। उसके बाद एक ये जो है BD, ABD का BD इज इक्वल टू इसका DC, ये हो जाएगा सिंस D इज द मिड पॉइंट, D जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने के कारण ABD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस वन ECD, ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे किस आधार पे, तो साइड एंगल साइड बाई SAS कंग्रुएंस रूल, SAS कंग्रुएंस रूल से दोनों के दोनों कंग्रुएंट हो गए। जब कंग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दिस AB इज इक्वल टू EC। सिमिलरली उस ट्राइंगल में जाएंगे, सिमिलरली दूसरे फिगर में ट्राइंगल ये PQS विल बी कंग्रुएंट, जिस तरह से इसको हम लोग कंग्रुएंट कर रहे हैं उसी तरह PQS को कंग्रुएंट कर देंगे TRS, ट्राइंगल TRS, ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे। अब कंग्रुएंट हो जाएगा तो देन दिस PQ विल बी इक्वल टू TR, PQ TR के इक्वल हो गया। यहाँ हमने इक्वल किया AB को EC से और इसमें इक्वल कर दिए इसको, मतलब आपको ये PQ को TR से हमने इक्वल करा दिया। नाउ अब जब दोनों इक्वल हो गए तो अब आते हैं आगे, हेंस हम लोग ये देखते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ AB बाई PQ इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है पोर्शन उसको देखते हैं, AC बाई PR इज इक्वल टू दिस AD बाई PS, दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। अब AB चूंकि इक्वल हो गया EC के इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं EC कवर कर, देन AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AD बाई PS। AB इक्वल है किसके, EC के, तो इसके जगह पर हम लोग EC लिख देंगे, EC बाई, अब PQ इक्वल है यहाँ निकाला गया TR के, तो TR
EC बाई TR इज इक्वल टू नाउ AC बाई जो यहाँ दिया हुआ है ये PR, इसको लिख देंगे, इज इक्वल टू ये AD, तो AD के जगह पर आप 2AD लिख दीजिए और PS में भी 2PS लिख दीजिए। यहाँ आप लिख सकते हैं जो आपने लिखा है कि सिंस AB इज इक्वल टू EC, AB इज इक्वल टू EC एंड PQ इज इक्वल टू TR, PQ इज इक्वल टू TR। ये नया कुछ नहीं है, ये ऊपर जो प्राप्त किया गया उसी को लिखा गया। AB इज इक्वल टू EC, PQ इज इक्वल टू TR, यहाँ AB की जगह पर EC या PQ की जगह पर TR लिखा गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्यों मल्टीप्लाई किया गया? क्योंकि AD का ट्वाइस होगा AE, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया। और 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो EC बाई TR इज इक्वल टू AC बाई PR, जैसे वैसे नोट उतारते जाइए, और 2AD, AD का ट्वाइस मीन्स AE बाई PS का ट्वाइस PT। नाउ वी हैव टू केयर ओवर हेयर, हमको यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पे अटेंशन ओवर हेयर। EC बाई TR कौन सा है? EC ये है और TR ये है। अच्छा, AC बाई PR तो AC ये है और PR ये है। उसके बाद AE बाई PT, तो A से AE बाई P से T PT। तो इस तरह से एक ट्रायंगल जो है AEC और ट्रायंगल PTR ये सिमिलर हो गया। देन दिस ट्रायंगल AEC, ट्रायंगल AEC, triangle AEC is similar to triangle PTR by SSS similarity। SSS similarity से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो इनके एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ये एंगल 1 मान लीजिए और ये एंगल 2 मान लीजिए, एंगल 1 एंड एंगल 2, इधर एंगल को भी मान लेते हैं एंगल 3 और इधर को एंगल 4। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कास्ट लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो कास्ट के हिसाब से मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से बोथ ऑफ द एंगल विल बी इक्वल, मीन्स एंगल 1 दिस एंगल 1 और दिस एंगल 2 विल बी इक्वल। अब जब ये बात हो गई तो सिमिलरली जिस तरह से हम इनको इक्वल करा है उसी तरह इसको भी इक्वल करा सकते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सिमिलरली लिखेंगे। देन अगर हम इनको ऐड करते हैं, हम किसको किसके साथ ऐड करते हैं, 1 को 3 के साथ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इधर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 एक साथ ऐड करते हैं तो भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल्स आर एडेड द होल आर इक्वल। तो 1 and 3 when they are added, एंगल A will have become एंगल A is equal to 2 और 4 जोड़ा जाएगा तो एंगल P हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में कवर तो हो रहा है यहाँ। नाउ इन ट्रायंगल, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल जिनको हमें प्रूव करना था, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इसमें गौर फरमाएंगे, गौर क्या फरमाना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC में AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR, AC बाई PR ये ऑलरेडी दिया है, ये ऊपर से भी हम लोग देख सकते हैं। AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR, ये बात यहीं पे यहाँ गिवन फैक्ट में पहला फैक्ट यही है। एंड उसके बाद हमने ये निकाल लिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, जस्ट वी हैव गॉट मीन्स फाउंड, वेयर वी हैव फाउंड इट, तो जस्ट वी हैव फाउंड इट हियर A इज इक्वल टू P। तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, किस आधार पे भाई, तो आपको साइड एंगल साइड किस आधार पे, तो बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन वी कैन प्रूव दैट बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो थोड़ा सा इसमें अंतर हुआ स्टूडेंट्स। व्हाट डिफरेंस वी हैव गॉट फ्रॉम 12 से इसमें कौन सा डिफरेंस हुआ, तो एक डिफरेंस हुआ कि AC बाई PR के जगह पर उसमें BC बाई QR दिया था, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार इसको
पूरी तरह से देखना होगा और करके देखना होगा। थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन है जो कि टर्निंग पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाए और किसको किसको कंग्रुएंट करके कैसे लेके आगे जाना है, इतनी बात समझ में आए तो यू कैन डू इट ईजिली। लेकिन इन सब के लिए तो आपको मतलब यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट each and every update should reach you easily without any hurdle. Every notification should reach you easily. For that you need to subscribe it. Thanks a lot.